हेलो साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी पिछली वीडियो देखकर आए होंगे। जैसे कि मैं गणित में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं, देखो पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में अगर देखें तो किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो करने को तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले लिखो, देखो 50 प्लस, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेना दोनों 50 और प्लस 50 गुणा 50 अपॉन 100। 50 गुणा 50 अपॉन 100। देखो काटाफिटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से 50 100 प्लस 5 पंजे 25, कितना आ गया 125% की वृद्धि। क्या पूछ रहा है हमसे कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि। अगर शॉर्ट करोगे तो इस तरीके से करना है सभी को, कितना आ गया 125%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। इसे देखो कितने शॉर्ट तरीके से करते हैं। 20%, जहां भी कहते हैं अगर 20% की वृद्धि और 20% की कमी होती है तो हमेशा क्या होगी, कमी। कैसा करेंगे, देखो 20 गुणा 20 अपॉन 100, 20 20 400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4% की कमी। क्या आ गई, कमी, 4% की कमी। क्या करेंगे, देखो 20 गुणा 20 अपॉन 100, 20 20 400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4% की हमेशा कमी आती है। ऐसे क्वेश्चन में क्या आ गई, कमी। अगर देखो तुम्हें एक से कहीं भी दिखाई जाए, कहीं भी दिख जाए 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो हम दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर देंगे और हमेशा कमी आती है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर देखो इसमें 2 जीरो से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर और शॉर्ट करोगे तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो और 2 दूनी 4, 4% की हमेशा कमी। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, जीरो से जीरो काटो और 2 दूनी 4% की कमी। अगला प्रश्न करते हैं, देखो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का पहला क्या भाव था, पहला भाव पूछा है। कैसे करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। चावल का पहले क्या भाव था, तो क्या करेंगे, देखो 20% की कमी। सबसे क्या पहले क्या करेंगे हम, 20 लिख लो, कितना 20, 20 कितना आ गया 20। उसके बाद देखो कितना हम रुपए लिख लेंगे, कितने हैं 385, कितने आ गए 385 अपॉन, देखो 20% की कमी तो 100 में से घटा कर लिख लो, कितना 80 और गुणा कितना हम लिख लेंगे, कितना देखो प्रति किलोग्राम पूछेगा तो हम 3.5 से भाग, कितना आ गया 3.5 से भाग कर देंगे। काटापीटी करेंगे, देखो जीरो से जीरो और 2 चौक 8, इसमें काटापीटी करेंगे तो देखो इसे हटाओ और जीरो बढ़ाओ और 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सात ही का ना 7, 7 ही का ना 7, 110 अपॉन 4, 4 से काटेंगे, देखो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, कितना आ गया 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम। 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखो एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य क्या है। कितने आसान तरीके से करेंगे, देखो तरीके तो कई एक है लेकिन आसान तरीके से मैं बताऊंगा तुम्हें कैसा करेंगे। देखो कह रहा 10% लाभ पर बेची गई, यदि यह मशीन 10% लाभ पर बेची गई तो यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% हानि होती। अगर दोनों का अंतर देखें, लाभ और हानि, दोनों का अगर अंतर देखेंगे 10% लाभ 10% हानि, तो अंतर देखेंगे तो कितना आता 20%। कैसे, देखो इधर को कोई 100 रुपए की वस्तु है, अगर 10% लाभ पे बिकी तो 110 की,
और 10% हानि पर तो कितनी 90 की, दोनों का अंतर देखोगे तो 20 का, तो 20% की वैल्यू जो आ रही है इसमें रुपयों में कितना अंतर आ रहा है 240 रुपये। कितना 240। यहाँ से निकालेंगे देखो 20% का क्रय मूल्य कितना, 20% के क्रय मूल्य का 240 रेट, तो हम 100% निकालेंगे, 20 पंजे 100, 5 से यहाँ कर दी गुणा, 5 से इधर कर दी, 5 0 0, 5 चौक 20, 7 चल 2, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आ गया 1200 रुपये। सभी के समझ में आ गया होगा कितना रुपए आ गए 1200 रुपये। ऑप्शन बी सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कितनी आसानी से करेंगे, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य को मैं कैसे दर्शाऊंगा, और विक्रय मूल्य को 20 है, चूल्हे वाली 20 है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य को कैसे बराबर है किसके, देखो लिख रहा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 का विक्रय 20 से दर्शा दिया विक्रय मूल्य, कितना हो गया देखो क्रय अपॉन विक्रय बराबर 9 बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12। खरीदी कितने की 3 की, बेची कितने की 4 की, कितने का लाभ 1 का, किस पे क्रय मूल्य पर निकालेंगे, कितना क्रय मूल्य 3 गुणा 100, काटापीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%। सभी की समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं तो कौन सा आ रहा है बी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो सभी लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों में। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़े सभी। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, एक फल विक्रेता है 33 केले बेचे और 11 किलो का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कम होगा। 33 का विक्रय माइनस 33 का क्रय बराबर, देखो विक्रय में से क्रय घटा दिया, लाभ आ जाएगा, कितना लाभ हो रहा 11 किलो के विक्रय मूल्य के, 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, घटाएंगे तो 11 का विक्रय इसमें से घटा देंगे 33 विक्रय में से, तो कितना आ गया 22 का विक्रय, इसे इधर को ले गए तो ये कितना हो गया 33 का क्रय, तो क्रय अपॉन विक्रय ऐसा काट देंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा 2/3, कितना आ गया ये इसके बटे में आ जाएगा 2/3। खरीदी कितने की 2 की, बेची कितने की 3 की, कितने का लाभ 1 का, किस पे क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 2 गुणा 100, काटापीटी करेंगे तो 2 पंजे 10, कितना आ गया 50%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अगर वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें और अपने दोस्तों में सभी शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को धन्यवाद।